नमस्कार मित्रों। आज मध्य प्रदेश में बजट पेश हो गया है और स्टूडेंट को फिर से क्या मिला है? बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आयोग हम जैसे स्टूडेंट को क्या पकड़ा रहा है? लॉलीपॉप, जिसको आप धीरे धीरे चूसते रहिए और मजे लेते रहिए और ये सोचते रहिए कि हमें मिठाई कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी। बच्चा इसी चीज़ में परेशान है कि वो करे क्या। वो एमपीपीएससी में प्री के क्वेश्चनों में आपत्ति दर्ज करे, कि मेंस की तैयारी करे, कि नया सिलेबस है उसके नोट्स बनाए, कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करे, कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम की डेट कब आएगी, कि 13% होल्ड का रिजल्ट कब देगा। कि बच्चा यही सोचता रहे कि मेरे को मेंस की कॉपी कब दिखाएंगे, पदों में वृद्धि कब होगी। तो बच्चा इतना कंफ्यूज हो चुका है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करे। और समय निकलते जा रहा है, टाइम पे टाइम निकलते जा रहा है। इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा, इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा, इस साल नहीं अगले साल। और पूरे कोचिंग वाले जितने भी है पूरे एमपी के, चाहे वो इंदौर के, चाहे भोपाल के हो, चाहे ग्वालियर के हो, जितने पूरी बड़ी संस्थाओं को मैं टारगेट कर रहा हूँ, जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन चलते हैं, उन सब ने क्या बोल रहे हैं? बेटा इस साल नहीं अगले साल आपका हो जाएगा, और प्रयास करो और प्रयास करो। ऐसे कर करके वो 4 से 5 साल बर्बाद कर चुके बच्चों के। और बच्चे अभी भी यही उम्मीद में है कि हमारा एक दो दिन पीएससी क्लियर हो जाएगा, हम अधिकारी बन जाएंगे। ठीक है ना। तो आज मैं वही सब चीज़ों के लिए आपके सामने पूरी हकीकत रखने सामने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी 4-5 साल से पीएससी तैयारी कर रहा हूँ और मैंने देख लिया है कि यहाँ पर हर कुछ इतने आसानी से नहीं मिल पाता। जिसको भी मिला है उसके पास पहले से एक मेंटर था, उनके घर में या उनके आसपास कोई ऐसा बंदा था जिन्होंने उसे टाइम से पहले बता दिया कि बेटे आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या नहीं करना है। और वो वही चीज़ करे। ये पूरी प्रोसेस 4 से 5 साल की है। चाहे आप 12वीं में स्टार्ट करो, चाहे कॉलेज में स्टार्ट करो, या कॉलेज के बाद स्टार्ट करो, चाहे जॉब होने के बाद स्टार्ट करो, कम से कम पीएससी ऐसे एग्जाम में 4 से 5 आपके साल बर्बाद होके रहेंगे। और आज मैं ये इस मुद्दे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 1 से 1.5 महीने पहले ये बात उठा दिया था कि अपन को मेंस की कॉपी देखनी है, 13% होल्ड रिजल्ट को डिक्लेयर करवाना है, पदों में वृद्धि करवानी है, नेगेटिव मार्किंग करवानी है। और इंटरव्यू के जो 185 मार्क हुए हैं, अभी मुद्दा समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ समझ में आएगी आपको 3 साल बाद, 2 से 3 साल बाद, कि 185 जो मार्क्स हो गए, अब जब वो लोग अपने साइड से नंबर देंगे 70, 80, 60 नंबर, तब आपको समझ में आएगा कि 185 मार्क्स से इंटरव्यू से होने से घाटा है। तो वो 100 मार्क्स का मेरे को करवाना है। नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट करवानी है, 13% होल्ड पे जो रिजल्ट है उसको भी करना है। ठीक है ना। जितनी मुद्दे मेन चीज़ है, अपनी मेन सी कॉपी का मुद्दा है, पदों में वृद्धि है, 13% रिजल्ट है। और एक मुद्दा और था मेरा, जो आप लोग सोच रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल भाई, जब तुम डीसी बन गए हो, डिप्टी कलेक्टर आपने पोस्ट ले ली है, तो ये 2-2 वाला 12 वाला सिस्टम क्या है? मैं तो ये भी चाहता हूँ कि ये मांग भी इसमें इंक्लूड हो कि जो डीसी बन गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए, उनको इंटरव्यू ना देने दिया जाए। जब वो एक बार क्वालिफाई हो चुके हैं तो वो तो एक ही पोस्ट उठा सकते हैं ना, उसके कारण दूसरी पोस्ट बर्बाद हो रही। और अभी तक 19-20 वालों को नहीं पता कि वेटिंग किसकी क्लियर हुई, किसकी नहीं हुई है। अब 4-5 साल तक बच्चा क्या करेगा कि वो भी देते रहेगा। अब उसकी 3-4 साल बाद क्लियर हो गई 19-20 की, और उसने यहाँ 22-23 का भी निकाल लिया, तो फिर से वही डीसी बन गया। मतलब कि एक ही बंदा 2 से 3 बार डीसी बन जा रहा है। हाँ, इससे घाटा किसको हो रहा है? हम जैसे लोगों को, जो कंटिन्यू लगे हुए हैं, इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, मेंस लिखे जा रहे हैं, और कोई सिलेक्शन हो नहीं रहा है। तो मैं सब कोचिंग वालों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब एकत्रित होइए। आप टेस्ट सीरीज और अपनी कोचिंग को भरने का काम मत करिए, है ना। आपकी झोलियाँ भर गई जितनी भरनी थी। अब एमपी के बच्चे चूतिया नहीं बचे हैं। ठीक है ना। कि अभी इनको आप मूर्ख नहीं बना सकते हो, क्योंकि सब जितने भी है सब पुराने 4-5 साल, उन्होंने सब जगह कोचिंग सब करके देख ली, टेस्ट सीरीज सब लगा ली, सब जगह पैसे भर दिए। ठीक है ना। अब बच्चे आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं कि आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो। और मैं पूरे स्टूडेंट से भी ये आग्रह और विनती करना चाहता हूँ कि आप कोई भी कोचिंग के बहकावे में मत आइए। आप 1 से 2 अटेम्प्ट दीजिए। अगर आपका नहीं होता है तो साथ में आप यूपीएससी की तैयारी करिए, या फिर मैथ्स रीजनिंग वनडे एग्जाम पे फोकस करिए। समझ रहे ना। 1-2 साल सफिशिएंट होता है। 1-2 साल आप रगड़ के पढ़िए। अगर आपको कुछ समझ में आता है कि अगर मैं इंटरव्यू तक पहुँच पा रहा हूँ, या मेरा मेंस थोड़े से बच रहा है, तो आप करिए। नहीं तो आप साथ में आधा 1 घंटा मैथ्स रीजनिंग को पढ़िए, और नहीं तो आप पूरे यूपीएससी की तैयारी करिए। और साथ में जो एमपी का सिलेबस है वो साथ में पढ़ते जाइए। आप पूरा 2 साल का ये शेड्यूल फॉलो करिए। 2 साल तक आप शेड्यूल फॉलो करेंगे तो 2 साल बाद आपके पास कोई ना कोई जॉब रहेगी।
समझे ना, ये कोचिंग वालों को बहकावे में बिल्कुल मत आइए। जो ये कह रहे बेटा इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा, अगले साल नहीं अगले साल हो जाएगा, अगले साल, इस बार नहीं अगले साल, कुछ नहीं होने वाला। होना रहता है, जिसका भी हो रहा है उसका दूसरे से तीसरा अटेम्प्ट में हो चुका है, और जिसका नहीं हुआ है वो 8-8 10-10 साल से लगा हुआ है कि होगा होगा होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको तैयारी नहीं छोड़ना है। साथ में क्या बोल रहा हूँ, जिसके पास समय है, जिसके पास अच्छा नॉलेज है, वो यूपीएससी के साइड जाए, और जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, साइंस बैकग्राउंड के, वो आधा से 1 घंटा मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में दीजिए। और जो आर्ट्स वाले हैं वो यूपीएससी लेवल की तैयारी करिए, और साथ में पीएससी जो सब्जेक्ट है वो लेके चलिए। और मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, और आप 10 लोग से और पूछ लेना जो तैयारी कर चुके हैं, 1-2 साल, जिनको 2-3 साल हो चुके हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि आपको स्पेशल अलग से कोचिंग जाके पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। पीएससी पूरे रट्टू तोता का मैं आपको गिनती से 10 किताब बता दूंगा, हर यूनिट की केवल 1 किताब, वो आपको केवल पढ़ना है। और आपको फ्री वीडियो की लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर यूनिट के फ्री लेक्चर बनाया है, वो भी 1 नंबर, समझे ना। तो आपको मैं वो फ्री वीडियो लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वो पढ़िए, किताब पढ़िए, और टेस्ट सीरीज मार्केट से खरीद के लिए आइए। कहीं टेस्ट सीरीज लगाने की आवश्यकता नहीं है, और टेस्ट सीरीज मार्केट खरीद के लिए आइए और वो लगाइए आप। और ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 से 3 कोचिंगों की टेस्ट सीरीज ले आइए, फोटो कॉपी ले आइए। मैं आपको वही बता दूंगा कि क्या कहते हैं फोटो कॉपी के साथ कहाँ कहाँ मिलती है। कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, और खासकर इंदौर तो कतई जाने की आवश्यकता नहीं है, समझे ना। वहाँ केवल आपको मूर्ख बनाया जाएगा, पैसों से भी और समय से भी, समझे। अगर कोचिंग वालों को इतना ही आपकी फिक्र है तो वो क्यों नहीं आपके साथ आ रहे हैं। जब 110 पद आए हैं, 110 पद में से 50 से 60 पद वो लेके जाने वाले हैं जो पहले से सिलेक्टेड है 19-20 से, समझे ना। और आपको ये भरोसा नहीं है तो आप उनसे पूछिए जो 3-4 साल से इस फील्ड में लगे हुए हैं, जो प्रॉपर कोचिंग कर रहे हैं, या फिर जो इंदौर में रह रहे हैं, उनसे पूछिए। तो 50 से 60 पद तो वो लेके जाने वाले, बचे 40 से 50 पद। और उसको आप कैटेगराइज वाइज बांटेंगे तो 1-1 2-2 पद मिलेगा। वो भी कौन होगा, कोई किस्मत वाला होगा जिसको पहले से पूरा गाइडेंस मिल रहा होगा, उसका हो जाएगा। और 2-4 किस्मत वाले रहेंगे, समझ रहे ना। और उसमें अगर धांधली हो गई तो फिर 0/सन्नाटा, आपके हाथ में क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। समझ रहे ना आप बात को। तो इसलिए आप पहली बात तो कोई भी आपको कोचिंग नहीं लगानी है किसी भी चीज़ के लिए। मेंस के मैं पूरे नोट्स बता दूंगा आपको, ये मेंस के नोट्स है, आप लेके आइए पढ़िए। क्योंकि एमपीपीएससी का आप पहले सिलेबस देखिए और पुराने क्वेश्चन लीजिए। कोई भी सिलेबस और कोई भी क्वेश्चन 10वीं लेवल के ऊपर का नहीं है, समझे ना। 10th लेवल के ऊपर का कोई क्वेश्चन नहीं है। 11th-12th के 2-4 क्वेश्चन आते हैं, उनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मैं आपको यूट्यूब की वीडियो की फ्री लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। सबकी, साइंस की, मैथ्स की, रीजनिंग की, जिसकी भी चाहिए आपको, ठीक है ना, हिस्ट्री की, एक से बढ़कर एक टीचर डले हुए हैं 11th-12th के।